मैंने बड़ी इस चीज पे स्टडी की है कि भारत हमसे 100 साल आगे किस तरह चला गया। उन्होंने 1947 में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी थी। टूटी फूटी गाड़ियां खुद बनाते थे, एम्बेसडर गाड़ियां भी खुद बनती थी। हम लोग पाकिस्तानी बैठ के उनकी मूवीज में उनकी गाड़ियां देख देख के मजाक उड़ाते थे। शहबाज शरीफ साहब पावर सूट पहन के फिर रहे हैं आप इजिप्ट के अंदर, बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर मांगने वाले लोगों के उनके हालात नहीं थे। ये बैंकरप्ट होने वाले कंट्रीज इस तरह कर रहे होते हैं, और आपके हालात ये हैं कि एलसीए नहीं खुलती, कोई परेशानी नहीं। तो तालिबान जो है वो भी बड़े अच्छे हुलिये में जाते हैं। हालांकि लेकिन आलिया, मांगने के लिए, खैरात मांगने के लिए आप गुची का सूट पहनकर नहीं जाते, आप पावर सूट पहनकर नहीं जाते, आप हुलिया बना। आपके एम्बेसियों को तनख्वाही नहीं देने के लिए कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं किसी को। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा था जिसके 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हो और इस्लामाबाद को आग लग चुकी हो। 4 करोड़ बंदा खान नू रोटी नहीं, तुम क्रिकेट सीरीज कर रहे हो। अरे मैं उनकी जगह होता, शलवार कमीज में जाता, नीचे चप्पल होती वो भी टूटी हुई, ऊपर 3 बटन में खुद तोड़ लेता अपने, क्योंकि मैं मांगने जा रहा हूं, मैं मांगने जा रहा हूं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई है, वजीर आजम शाइया दे रहा है, आर्मी चीफ मिल रहा है। ओ भाई ये क्या मतलब, ऐसी भी क्या बात हो गई? वेले बैठे काम में को नहीं, काम में को गोरा टुर से गोरा होना चाहिए शक्ल, भावे किसी का इथों चपड़ासी होवे ओनू फ्रंट ते पा लेंदे। और जब बैंकरप्सी 7-8 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स हैं आपके पास, इंग्लैंड का मैच हो रहा है, जो कंट्री जो बैंकरप्सी के सर पे हो वहां पे क्रिकेट के मैच होते हैं, कि उन्होंने हर बच्चे के ये डाल दिया है जहन में कि आपकी आर्मी आपके खिलाफ है। आज जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी आर्मी कर रही है, लेकिन इसमें मैं कसूरवार ठहराऊंगा एस्टेब्लिशमेंट को। उसकी वजह यह है उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग इतना किया है। एक तरफ इंडिया का प्रेशर है, रशिया जो है वो इंडिया के प्रेशर के बाद हमें देगा गैस, तेल देगा या नहीं देगा। इंटरनली जो है वो हाउस डिवाइडेड है। जितनी इक्तिसादियात खराब हैं, ये अगर कहा जा रहा है कि अगर हमने सियासत को इक्तिसादियात से अलहदा ना किया तो मुल्क तो जो डूब रहा है ये मुकम्मल ही डूब जाएगा। ये सियासत बंद करनी पड़ेगी और इक्तिसादियात को प्योरली अलहदा, इसके जो फैसले हैं इकोनॉमी के वो अलहदा करने पड़ेंगे, ताकि मुल्क एटलीस्ट किसी डायरेक्शन में चल पड़े। चीमा साहब, मैंने बड़ी इस चीज पे स्टडी की है कि भारत हमसे 100 साल आगे किस तरह चला गया। उन्होंने 1947 में इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी थी। टूटी फूटी गाड़ियां खुद बनाते थे, एम्बेसडर गाड़ियां भी खुद बनती थी। हम लोग पाकिस्तानी बैठ के उनकी मूवीज में उनकी गाड़ियां देख देख के मजाक उड़ाते थे। वहां पे पेप्सी कोला नहीं था, वहां कोक नहीं था। तो देखें आप, आज से 25-30 साल पहले, और उनकी तरक्की का सीक्रेट यही है। आपको इंपोर्टेड चॉकलेट, इंपोर्टेड आइसक्रीम है, कुत्तों की फूड इंपोर्टेड, सारी चीजें, इंपोर्टेड खवातीन के बैग, आप इनके बगैर 3 महीने नहीं गुजार सके। आपने पाबंदी लगाई थी 300-400 आइटम्स पे। मैंने वो लिस्ट पढ़ी थी जो आपने, उन्होंने उनको 2-2.5 महीने बाद उसको बैन को उठाया था, शर्मिंदगी थी। और आपने इस इंपोर्टेड चीज के शौक में, हुकूमत भी, लोग, सियासतदान भी इंपोर्टेड, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, बच्चे सीएसएस इसीलिए करते हैं अब कि बीवी बच्चे बाहर किस तरह जाएंगे, और ये फैशन है आपका। मुझे किसी ने बताया था कि इस वक्त 800 पुलिस अफसरान हैं जो सीएसएस अफसरान है, 800 ऐसा है जिनके बीवी बच्चे डुअल सिटीजन। जब मुल्क के अंदर आप कंपैरेटिव इम्तिहान देते हैं सिर्फ रिश्वत और की कमाई करने के लिए, तो फिर आप देख लें वो आपके मुल्क के हालात। आपके अंदर, मैं कई दफा कह चुका हूं चीमा साहब, आपके मुल्क के अंदर शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता। एक लेक्चरर और एएसपी का कंपैरिजन, जिस गैप इतना बड़ा हो चुका हो जिस सोसाइटी में, वो सोसाइटी तरक्की कर सकती है। शहबाज शरीफ साहब पावर सूट पहन कर फिर रहे हैं आप इजिप्ट के अंदर, बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर मांगने वाले लोगों के उनके हालात नहीं थे। खुश गपियां हो रही थी, उन्होंने अपने ट्वीट की तस्वीरें, लोगों को जफियां डाले जा रहे हैं, खुश गपियां हो रही हैं, डिप्रेशन उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा था जिसके 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हो और इस्लामाबाद को आग लग चुकी हो, इस्लामाबाद जल रहा हो और उसका प्राइम मिनिस्टर इस तरह लोगों के साथ मिल रहा हो कि हु केयर्स। तो ये मैं उनकी जगह होता, शलवार कमीज में जाता, नीचे चप्पल होती वो भी टूटी हुई, ऊपर 3 बटन में खुद तोड़ लेता अपने, क्योंकि मैं मांगने जा रहा हूं, मैं मांगने जा रहा हूं।
साजिद साहब, वो अब तो तालिबान जो है वो भी बड़े अच्छे हुलिये में जाते हैं हालांकि लेकिन आलिया, मांगने के लिए, खैरात मांगने के लिए आप गुची का सूट पहन कर नहीं जाते, आप पावर सूट पहन कर नहीं जाते, आप हुलिया बनाते। बिल्कुल। अब दूसरी बात हम करते हैं कि रशिया से तेल लेने की बात। जो हमारे मलक मुसद्दक साहब हैं, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, वो बिल्कुल वो सैर पर निकले में दुनिया की। उन्होंने फरमाया है कि मैं निकला था, अजरबैजान भी गया हूं, जहां जहां से मैं हर पेट्रोल पंप पे गया हूं दुनिया के। उन्होंने कहा जी मैं फ्री टिकटें मिल गई थी मुझे। मैंने सोचा बच्चों को लेकर, कोविड में हम परेशान थे, बैठे रहे 2 साल घर में, तो मैंने टीवी पे आके नून लीग को बड़ा डिफेंड किया है। तो मैंने अब इस तरह किया, टिकटें फ्री मिल रही थी तो मैं फर्स्ट क्लास की टिकटें लेकर 20-25 लोगों को लेकर पूरी दुनिया, जहां हर पेट्रोल पंप पे रुका हूं भी पेट्रोल दे दिया। मलक मुसद्दक साहब, दुनिया कैश में पेट्रोल देती है, आपको देती है क्रूड ऑयल। आपकी आदत बन चुकी है डेफर्ड पेमेंट्स पे लेना पेट्रोलियम प्रोडक्ट। आपके पास खाने को रोटी नहीं है, पेट्रोल कहां से लेंगे आप? लेकिन चले, आपने वापस आके उन्होंने फरमा दिया है जी कि उन्होंने हमें रशिया तेल देगा, वो जनवरी से शुरू होगा, नहीं देगा, जब उनको कोई एक्स्ट्रा निकल आएगा तो दे देंगे, कोई कैंसिल करेगा तो दे देंगे। और उनसे ये क्वेश्चन किया गया, मैं समझता हूं कि वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में थे, वो उन्होंने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया। उन्होंने भी, आप दुनिया की सैर पर निकले में, आपको आपकी हुकूमत पता नहीं महीना रहे, 2 महीने रहे, तो फिर ये क्या आप कर रहे हैं, ये ड्रामाबाजी। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं कौम के लिए निकला हूं, जो भी मर्जी आए। कहते जी हम तो, कहते मैं कौम के लिए, कौम की खिदमत कर रहा हूं, बस फर्स्ट क्लास के टिकट लेके 25 लोगों को साथ लिया है और मैं दुनिया के हर पेट्रोल पंप पर ब्रेकें लगा रहा हूं। तो दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान हैज बिकम लाफिंग स्टॉक, और आप एक वो स्टेट हैं जिसके पास सिर्फ $7-8 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता रहा हूं कि पूरी दुनिया इस वक्त फिटीग्ड है, पूरी दुनिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जाके अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इजिप्ट ना जाते तो वहां रोता कौन, जाके पैसे मांगता कौन, लेकिन दुनिया दे नहीं रही है, दुनिया देगी नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर 3 चेंज हो चुके 3 महीने में। वजह क्या है? वजह इन्फ्लेशन है, वजह एनर्जी क्राइसिस है, वजह है सेफ्टी, फूड सेफ्टी है। अगर ये 3 इशू पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, तो एक डेवलपिंग कंट्री के हालात क्या होंगे? आप ये 1 सेकंड के लिए जरा सोचें आप, कि जो एक ऐसा मुल्क जो पहले ही करप्शन में इतना डूबा हुआ है, जिसके पास 7-8 बिलियन फॉरेन रिजर्व हैं, एग्रीकल्चर सिंध की तबाह हो चुकी। आप इन चीजों से जब तक आगे नहीं जाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं बल्कि आज चीमा साहब, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के हमारे शाह साहब ने, सैयद साहब ने कोई नए मैसेज भेज रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। मैं आज ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इनके वो कहते दाढ़ी हाथ ला के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खुदा के लिए आप एक कानून बनाएं कि आपके जर्नैलों की बीवियां बच्चे भी डुअल सिटीजन ना हो। ये प्लीज इसके ऊपर आप तवज्जो दें, क्योंकि आपके अंदर भी इदारे के एक फैशन बन चुका है कि आपकी बीवियां फॉरेन सिटीजन, डुअल सिटीजन, और बच्चे या लंदन पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं। मुझे पता है आपके पे ग्रेड क्या है, वहां से ट्यूशन फीसें अमेरिकन स्कूलों के अंदर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं दी जाती है। सैयद साहब, ये मेरी मिन्नत है आज आपके लिए कि ये जजों के बीवियों बच्चों पे और इन पे सब पे खुदारा ये बचाएं अपने मुल्क को, ये खत्म कर देगा आपको। और अगर मेरी बात से आपको किसी को इतराज हो, कंट्राडिक्शन हो, प्लीज यहाँ की ट्यूशन फीसों को गूगल कर ले कि यहाँ बच्चे पढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस। मैं 18 ग्रेड के अफसरों के बच्चों को पढ़ते देखता हूं। 18 ग्रेड की तनख्वाह क्या है, एक आर्मी जनरल की तनख्वाह क्या है, और ट्यूशन फीसें जरा बच्चों की निकालें, आपकी चीखें निकल जाएंगी देखकर। सो सैयद साहब, ये कहीं ना कहीं से नए ये बॉटम से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, आप अपने जर्नैलों की इनकी पाबंदियां लगाएं। हमारे बाजवा साहब के भी 2 बच्चे लंदन ग्रेजुएट है और दुबई में। उन्होंने आज जर्नलिस्टों को कहा है कि मेरी इतने करोड़ की है और सारे प्लाट डीएचए हैं, स्वाए एक फ्लैट के सुख चैन में है मेरा F10 में, तो मैं उसकी भी तफसील अगर जरूरत हुई तो दूंगा। तो बाजवा साहब ये भी दस दो बच्चे कितना अरसा तो लंदन बैठे, प्लीज अगर मेहरबानी फरमाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। उनको पढ़ाया कैसे आपने अपनी तरह से?
जी, ये आपके पॉइंट तो बड़ा वैलिड है कि 18, 19, 20, 22वें ग्रेड का भी अफसर जो है वो अपना बच्चे को लंदन और अमेरिका टोरंटो में कैसे पढ़ा चौधरी सकता है? साहब, ये मेरी एक बात, मैंने एक बहुत खानदानी आदमी, शरीफ आदमी था, 21वें 22वें ग्रेड का अफसर था। मैंने एक दफा उसको अर्ज की, मैं क्या चौधरी साहब तुसी आना किस वे अमेरिका? कहता जी मेरे पास पिछले 10 साल से अमेरिका का वीजा है, जब भी टिकट लेना सोचता हूं तो बीवी कहती है सोफे चेंज कर ले, घर में बेड चेंज कर ले। मैं अमेरिका का टिकट ही नहीं अफोर्ड कर पाया पिछले 10 साल में। ये 22वें ग्रेड के अफसर ने मुझे इस्लामाबाद में कहा, कोई खानदानी आदमी से। रोजाना ये बात होनी, इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, हुकूमत इमरजेंसी नहीं लगा रही, IMF जो है वो छुट्टियों पे जा रहा है, और हमारा जो उधर से तड़ियां लगाते हैं जो इसहाक डार साहब हैं, आप क्या समझते हैं ये जो कॉन्टिन्यूसली इकोनॉमिक सिचुएशन का इस तरह होना, इमरान खान साहब का ऐलान कर देना कि हम 20-22 दिसंबर को जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो तोड़ देंगे, हम तो एक और जो है वो साइकिल में घुस जाएंगे, वहां से तो हमें तो तालिबान ही नहीं छोड़ रहे, कभी वो उधर से ठूस ठास चला देते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस का पीक पे जाना और कहना कि डिफॉल्ट हो रहा है और इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का रिबटल जारी करना, IMF का पैसा ना आना और इमरान खान का धावा बोलना असम्बलियों की शक्ल में, तो आप इसको कैसे देखेंगे? ये किधर लेके जा रहा है? मैं तो ये कहता हूं दुआ करें IMF आए ही ना पाकिस्तान अब, क्योंकि उसकी वजह जो भी IMF देती कौन सा कहीं जाता है, वो लंदन आ जाता है वापस। कभी आपने देखा है? मैं ये बल्कि इस IMF को छोड़े, मैं ये कहता हूं कि मर्दे मोमन कभी ये कोशिश करे कि पाकिस्तान के कर्जे किन हुकूमतों ने लिए हैं और वो गए कहां हैं, लगे कहां हैं। लेकिन वो पता नहीं मर्दे मोमन पाकिस्तान में कहतुर रजाल है, पता नहीं वो कहां से आएगा, वो कब आएगा, वो ऐसा इंसान जो आके ये सारे रजिस्टर खोले कि ये इतना पैसा आया गया किधर है। एक ईंट नहीं इन्होंने लगाई किसी ने, वो किधर गए हैं पैसे? मेरी समझ से बाहर है ये चीजें सारी। कि PTI ने खुला के कुछ 70 जलसे किए हैं, हर जलसे पे 10-10, 15-15 करोड़ रुपया लगाया उन्होंने। कोई है परेशानी उनके माथे पे बालो? इस वक्त देखें शहबाज शरीफ साहब, जिस वक्त दिल होता है जहाज लेके चढ़ जाते हैं, वो वापसी पे लंच करने लंदन रुक जाते हैं। वो कोई है उनको फिक्र परेशानी? नहीं। बाजवा साहब अपना क्रिकेट मैच देख रहे हैं, पिकनिक पे आए मेरा मतलब, कोई किसी को फिक्र परेशानी नहीं। इंग्लैंड का मैच हो रहा है, जो कंट्री जो बैंकरप्सी के सर पे हो वहां पे क्रिकेट के मैच होते हैं। 4 करोड़ बंदा खान नू रोटी नहीं, तुसी क्रिकेट सीरीज कर रहे हो। चीमा साहब असल में हकीकत ये है। और मुझे तरह से एक छोटी सी बात काटने लगा आपको, मुझे तकलीफ ये होती है कि बाहरों कोई भैड़ा जा बंदा भी आ जाए, सीधा हमारे वजीर आजम हाउस में आ जाता। भाई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई है, वजीर आजम शाइया दे रहा है, आर्मी चीफ मिल रहा है, ओ भाई ये क्या मतलब, ऐसी भी क्या बात हो गई? वेले बैठे काम में को नहीं, काम में कोई गोरा टुर जाए, गोरा होना चाहिए शक्ल, भावें किसी का इथों चपड़ासी होवे ओनू फ्रंट ते पा लेंदे। चीमा साहब मैं हैरान होता हूं, सदर अलवी साहब जो कि एक सेरेमोनियल पोजीशन है, वो चपड़ासी नहीं अपना फायर कर सकता, ना हायर कर सकता। जिस टाइम दिल होंगे जहाज लैके कभी लाहौर भज जाता, कभी कराची टुर जाता। किस तरीके से वसाइल का बेदरेक जो है उसको वो किया जाता है। ये बैंकरप्ट होने वाले कंट्रीज इस तरह कर रहे होते हैं, और आपके हालात ये हैं कि LCA नहीं खुलती, कोई परेशानी नहीं। आपके एम्बेसियों को तनख्वाही नहीं देने के लिए कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं किसी को। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि बाजवा साहब, गॉड स्टिल एग्जिस्ट। लोगों की बददुआएं जो होती हैं वो सुनी जाती, देखी जाती हैं। 4 करोड़ बंदा जो उस वक्त छत के बगैर बैठा भूखा सुबह शाम बददुआएं देता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान चलाने वालों को और पाकिस्तान को तबाह करने वालों को। बच पाएंगे आप उनसे? कि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। आपको आदत है फाइलों में चीजें बनाने की। आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, लोगों को धोखा दिया आपने, लैंड ऑफ प्योर्स। आपने उसकी बुनियाद ही नहीं रखी। आपने 1947 में लोगों को बुला के धोखा दिया। पहले तो आप उनकी बददुआओं से नहीं बच पा रहे। आप जिस तरीके से लोग एक खून की कुर्बानियां दे देकर पाकिस्तान में आए थे, आपने उनको धोखा दिया। आज तक आप उनको मुहाजिर कहते हैं, उनसे रिश्तेदारियां नहीं करते। आप उनको यू ट्रीट देम लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन्स, जिसमें हमारे शाह साहब खुद जलंधर से आए हैं। काश ये उनका दर्द समझते, काश यही पाकिस्तान की बुनियाद रख दे। पॉसिबल है, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर। सफर शुरू होना होता है कहीं ना कहीं, लेकिन 75 साल में आपने नहीं किया। आई होप यू डू इन द कमिंग डेज।